जय हिंद, नमस्कार। देखिए, लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखने के बाद अगर भाजपा को अपने किसी फैसले पर पछतावा हो रहा होगा तो उस लिस्ट में अग्निपथ योजना का नाम जरूर ऊपर आता होगा। हालांकि चुनावों के परिणाम आने के बाद से अग्निपथ के मुद्दे का जिक्र कम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस बार उनकी वापसी हुई है, इस बार उनकी पार्टी को अच्छी सीटें मिली हैं, तो उसमें अग्निपथ योजना का मुद्दा अहम रोल प्ले करता है। देखिए, जिस अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी, आज उसी मुद्दे ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि अब अगर भाजपा एनडीए के सहारे सरकार बना भी लेती है तब भी उसे यह डर तो पूरे 5 साल तक बना ही रहेगा कि कहीं कोई पलटू राम बीच में तो पलटी ना मार जाए। देखिए, इसे ही कहते हैं जनता का न्याय। इसी भाजपा सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निवीर योजना लाकर देश के युवाओं के सपनों पर जो पानी फेरा है, ये आज उसी का नतीजा है कि आज भाजपा को खुद बैसाखी के सहारे अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। वो खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकेगी। यानी एक अग्निवीर के लिए चलो इतना तो कंफर्म है कि भाई वो 4 साल तक के लिए तो सेना में उसकी नौकरी पक्की है ही, और अगर वहां पर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो हो सकता है कि फिर वो परमानेंट भी हो जाए। लेकिन भाजपा के लिए और बनने वाले प्रधानमंत्री के लिए कुछ कंफर्म नहीं होगा कि वो कब तक प्रधानमंत्री के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। पता चले कि अगर सहयोगी दलों ने ही यह मांग कर दी कि 5 साल में से कुछ समय आप प्रधानमंत्री रहें और कुछ समय के लिए हमें भी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने का मौका दिया जाए, तो फिर क्या होगा भाई? मुख्य रूप से ये 3 पार्टियां हैं, और अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो फिर तो अग्निवीर से भी कम समय ही मिल पाएगा एक प्रधानमंत्री को। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह चर्चा गर्म है कि जदयू प्रमुख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और कई विपक्षी नेताओं ने तो यहां तक भी कह दिया है कि पीएम इस बार नीतीश कुमार होने चाहिए। क्योंकि भाजपा के लिए अभी टीडीपी और जदयू ये दोनों पार्टियां उस तरह से हैं कि मानो एक ऑटो के 3 पहिए हैं, तो उसमें से एक नीतीश कुमार है तो दूसरे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं। यानी अगर ये दोनों अलग हो गए तो फिर वो टेम्पू चलने लायक नहीं रहेगा। देखिए, भाजपा ने अभी जो बीते 10 साल में शासन किया है उसमें उसने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, और किसी का भी कोई सहयोग या जोर दबाव उसके ऊपर बिल्कुल नहीं था। सरकार को जो भी फैसला लेना होता था वो उसके लिए स्वतंत्र थी, उसके पास पूरी पावर थी। किसी की कोई रोक टोक या किसी का कोई इंटरफेयर, किसी का कोई जोर दबाव नहीं चलता था। लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी वो ऐसी सरकार बनेगी कि किसी भी बड़े फैसले को लेकर, छोटे फैसले को लेकर उसे पहले अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर मीटिंग करनी होगी, उनको उस फैसले में तवज्जो देनी होगी, उनकी राय लेनी होगी, उसके बाद ही सरकार कोई फैसला ले सकेगी। इसके अलावा भी कई डिमांड इन सहयोगी दलों की सरकार से रहने वाली है। इसलिए भले ही सरकार भाजपा की ही बनेगी, पर सर दर्द तो पूरे 5 साल के लिए रहेगा ही। इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार बद्दुआएं भी असर कर जाती हैं। आपने एक झटके में आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को रद्द करके हजारों युवाओं की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हजारों परिवारों का सपना आपने चकनाचूर कर दिया। अरे, इन बच्चों के माता पिता ने जैसे तैसे करके उनकी पढ़ाई पूरी कराई, फिर उन्हें सेना भर्तियों की तैयारियां कराई। किसी माँ बाप ने कर्ज लेकर, तो किसी ने जमीन गिरवी रखकर, तो कई माओ ने अपने गहने बेचकर इन बच्चों को पढ़ाया, उनकी अकेडमियों की फीस भरी। और जब बेटा भर्ती की सारी बाधाओं को पार करके अंतिम मोड़ पर पहुंचा, और जब परिवार वालों को यह लगने लगा कि यह उम्मीदें जगी कि चलो अब तो बेटा कामयाब हो जाएगा और वो हमारी गरीबी को दूर कर देगा, तो उस मोड़ पर आकर सरकार ने अग्निपथ योजना कर देगा। तो उस मोड़ पर आकर सरकार ने एकदम से अग्निपथ योजना लागू कर पल भर में उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि एयरफोर्स भर्ती में किसी बैच का सिर्फ रिजल्ट जारी किया जाना बाकी था, किसी बैच की एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी बाकी थी, तो वहीं आर्मी भर्ती में सिर्फ एग्जाम कराया जाना बाकी था। लेकिन सरकार ने उनकी भर्तियों को रद्द ही कर दिया। अब आप ही सोचिए कि उन हजारों परिवारों की, उन बूढ़े माता पिताओं की उम्मीदों को आपने एक झटके में धराशायी कर दिया, तो क्या उन बूढ़े माँ बाप के दिल से बद्दुआएं नहीं निकली होंगी? इसलिए सरकार अभी भी इससे सबक ले और यह मानकर ही चल ले कि चलो अभी भी इतना तो आपके पास में बच ही गया है कि आप एनडीए के सहारे ही सही, लेकिन अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अब तो इन युवाओं की मांगों पर ध्यान दिया जाए। अग्निपथ योजना को लेकर जो सरकार की एक जिद है, उस जिद को लेकर भी, उस अग्निपथ योजना को लेकर भी एक बार विचार विमर्श तो किया ही जाना चाहिए, और जो भी जरूरी और देश हित में, इन युवाओं के हित में जो फैसला लिया जा सकता है उसे सरकार को जरूर लेना चाहिए, ताकि सरकार को लेकर जो युवाओं में एक नाराजगी नहीं हुई है वो नाराजगी कुछ कम हो सके, वो नाराजगी खत्म हो सके। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों इस बार चुनावों में भाजपा को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है
उसकी वजह आप किसे देखते हैं? क्या अग्निपथ योजना ही इसका मुख्य कारण रहा है या फिर कोई और भी कारण रहा है जिससे भाजपा को इस बार चुनावों में इतना नुकसान उठाना पड़ा है? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।